हेलो बच्चों, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 नौवीं के लिए सॉल्व पेपर, जो कि आपका पेपर 18 फरवरी को होने वाला है। यदि आप 9th का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरे ध्यान से देख लें। यहाँ पे आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आपका पेपर होने वाला है उसका पूरा पैटर्न पता चल जाएगा। किस प्रकार से आपको पेपर देना है, किस प्रकार से आपको पेपर आएगा। 8 फरवरी को आपका पेपर है, तो इसके लिए आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पे हम रेगुलर आपके लिए 9th क्लास के लिए भी पेपर लाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग अभी ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को देख रहे हैं, जो कि आप आप लोगों के लिए ही नवोदय विद्यालय में चयन के लिए विख्यात है। सागर जिले में मध्य प्रदेश से हमारी कोचिंग संचालित होती है, जो कि हाईएस्ट सिलेक्शन है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन में भी पहली बार शुरू हुआ है। जरूर यहाँ सिलेक्शन होंगे। आप लोग देखेंगे आपका पेपर आप लोगों को पता है 4 भागों में आता है, जो कि पहले भाग में आप लोगों के टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे भाग में भी 15 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश की मिला के। आप लोगों सभी लोगों को पैटर्न मालूम होगा, जिसको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश के आपके 15-15 क्वेश्चन आते हैं और 35 क्वेश्चन आपके आते हैं गणित के। और बाकी बाकी जो 35 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके आते हैं विज्ञान के, सामान्य विज्ञान जो कहलाती है, आपकी मैथ के और आपकी साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से आपका कोई पेपर होता है जो 100 नंबर का आता है, 100 प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों को करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फुल टेस्ट पूरा लेके आए हैं, जो कि आपका 2024 में पेपर आया था उसका। और आगे आपके 10 प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पे लाए जाएंगे, जो कि 9th क्लास फुल आधारित रहेंगे 9th क्लास के सिलेक्शन के लिए। तो 10 गेस्ट पेपर मैं जरूर आपके लिए लेके आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक टाइमर दिखेगा, जो कि हर बार 10 सेकंड के लिए आपका शुरू होगा। यहाँ पे हिंदी के आपके क्वेश्चन है, इसके बाद इंग्लिश की भी आएंगे। तो आप लोग इस टाइमर के साथ में इस को करेंगे। मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। सभी लोग 10 सेकंड में आप लोग इसका जवाब दें। अंगूठा का तत्सम रूप क्या होता है? बच्चों, यदि आपने इसका अंगूठा का सही रूप, तत्सम रूप अंगुष्ठ चुना होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जा रहा है। सुलभ का विलोम क्या होता है? 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर दें। 2024 का पेपर है, जो कि आपका 2024 में हुआ था। इसके पेपर के बाद में एक 2023 का भी पेपर सॉल्व किया जाएगा और आपके लिए 10 गेस्ट पेपर यहाँ पे लाए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक प्लीज शेयर करें, दूसरों बच्चों तक, जिससे सभी की मदद हो सके। सुलभ का आपने यदि दुर्लभ लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ। आप लोग ने यदि ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पे एक विलोम शब्द की वीडियो बना के डाली गई है, यदि उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख ले। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब खाली स्थान वाक्य पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपको 10 सेकंड का यहाँ पे भी टाइम दिया जाएगा, इसको आप लोग जरूर करें। इसमें आप लोग कौन सा शब्द या कौन सा सेंटेंस जोड़ेंगे कि ये पूरा हो जाए? बच्चों, यस का भी आपने आंसर बी लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं। इसमें भागलपुर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है? बताएं आप लोग। 10 सेकंड का समय है, इसका आंसर भी आप लोग बताएं। बिल्कुल सही है। आपने यदि इसका आंसर संज्ञा लगाया होगा, किसी का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है अपन को। स्वच्छता लिखा है, स्वच्छता लिखा है, स्वच्छता लिखा है और स्वच्छित छाता लिखा है। आप लोग बताएं एबीसीडी में कौन सा शब्द आपको सही लग रहा है, वो आपका आंसर होगा। वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आ रही है, और आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में भी बताएं सर आगे भी इसकी वीडियो लाई जाए, तभी लाई जाएंगी, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपने इसका आंसर बी लगाया है, आप लोग आगे के प्रश्न देखेंगे।
छठवां प्रश्न इस गद्यांश पे आधारित रहेगा, छठवें से 10वीं तक इस गद्यांश को या फिर इस अनुच्छेद को आप लोग पढ़ेंगे, इसके आधार तो आपको 10 तक यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे मेरे साथ में इसको पढ़ें, फिर 10 सेकंड का टाइमर यहाँ पे शुरू होगा। योग अभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मन और शरीर दोनों को स्वच्छ रखने के लिए योग अभ्यास का महत्व सर्वविदित है। इसलिए आज पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, मानसिक व्यायाम भी है, इसलिए इससे दोहरा लाभ है। इसके लिए विशेष तामझाम और मूल्यवान उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई चटाई, दरी या तौलिया बिछाकर या हरी धूप पर बैठकर घर या बाहर कहीं भी योग अभ्यास कर सकते हैं। आधे घंटे में योग अभ्यास से हमें दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य लाभ में इतना सस्ता और सरल उपाय है कि कोई नहीं हो सकता। इस पे आधारित आपका छठवां प्रश्न है, दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए के इसको थोड़ा सा नीचे किया जाता है, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। देख लें। दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आवश्यक है पार्क की हरी धूप में योग अभ्यास करें, चटाई या तौलिया बिछाकर योग अभ्यास करें, प्रतिदिन सुबह शाम योग अभ्यास करें, प्रतिदिन आगे आधे घंटे योग अभ्यास करें। आपको गद्यांश में से पढ़ के क्या समझ में आया वो आपका आंसर होगा। 10 सेकंड में आप इसका भी आंसर करें। 9th वाले बच्चों के लिए इंपोर्टेंट वीडियो है, सॉरी 8th वाले बच्चों जिसमें जो भी आप बच्चे नवोदय का पेपर दे रहे हैं, यदि आप नवोदय का पेपर नहीं भी दे रहे तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आगे कोई भी पेपर देंगे, जैसे ओलंपियाड भी होता है और भी दूसरे पेपर होते हैं, मेंस का मेरिट होता है और सिरमोदय की परीक्षा भी होती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको आप लोग जो भी बच्चे हैं 7th और 8th के उन तक जरूर पहुंचाएं, ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इसका आंसर यदि आपने डी लगाया है, आधे घंटे योग अभ्यास करें, बिल्कुल करेक्ट होगा। योग अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है, बताएं 10 सेकंड में फिर से आपको 10 सेकंड का समय लगा। रंगीन चटाई, नरम तौलिया, नई दरी या महंगे उपकरण क्या आवश्यक नहीं है, आप लोग इसका आंसर करें। यहाँ पे गद्यांश में आपको बोला गया है चटाई, तौलिया और दरी बिछाकर हम कर सकते हैं, लेकिन महंगे उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। योग को दोहरा लाभ है क्योंकि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी किया जाता है। शरीर और मन दोनों का व्यायाम होता है, तन और मन एकाग्र रखता है, सस्ता और सुलभ है। क्या इसका उत्तर हो रहा आपके अनुसार? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। 8वां प्रश्न है ये आपके लिए। और बच्चों कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर बताएं कि आगे इसकी रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं अथवा नहीं चाहते। तो कमेंट नहीं आएंगे तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए अभी आधी वीडियो बना के डाल रहे हैं ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए इसमें। 8वां प्रश्न है, इसका आंसर बिल्कुल होगा सस्ता और सुलभ है। इसके लिए ए बिल्कुल करेक्ट, सॉरी इसका शरीर और मन दोनों को लाभान्वित करता है। डी नहीं, इसका आंसर यदि आपने बी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुच्छेद में मन को एकाग्र करना का आशय है केवल आगे की ओर देखना, मन की एक बात और लगाना, एक बिंदु पर मन को स्थिर करना, एक व्यक्ति से मन से चाहना। क्या आशा है कि मन को एकाग्र करता है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएं और कमेंट में बताएं कि आप लोग और ऐसे वीडियो चाहते हैं कि नहीं। है मन को एकाग्र करना का मतलब होता है एक बिंदु पर मन स्थिर करना। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। योग योगाभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? योगा और अभ्यास, योगा और अभ्यास, योग अभ्यास या योग प्लस अभ्यास। बताएं इसका आंसर। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी, 2024 के पेपर में जो आया था, इस पेपर को आप लोग करके जाएं। इसके बाद 2023 का पेपर भी आएगा, आप लोग यदि कमेंट में लिख के बताएंगे तो। मेरा नाम जयंत पटेल है। 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय खुरई सागर मध्य प्रदेश से मैं पास आउट हुआ था। 2009 में 6 क्लास में मेरा सिलेक्शन हुआ था नवोदय में और 2016 में मैं वहां से पास आउट हुआ था। तो आप लोगों के लिए, आपके बड़े भाई के तौर पे आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, योग धन अभ्यास से बना है योगा अभ्यास। इसके बाद में फिर 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, हिंदी के 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि व्याकरण पे आधारित हैं।
11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, यहाँ तक आपकी हिंदी थी। तो इसको आप 11वां क्वेश्चन करेंगे 10 सेकंड के टाइमर के साथ में, और इसको आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे। मैं जानती हूं कि माँ क्यों रूठी है। रचना के अनुसार उपरोक्त वाक्य किस भेद को रूपांतरित अंतर्गत आता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या प्रश्न आर्थक वाक्य? प्रश्न आर्थक वाक्य आप बताएं, इसका आंसर क्या होगा? मैं जानती हूं कि माँ क्यों रूठी है, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है? बिल्कुल, ए आपका मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि ये वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। मैं जानती हूं एक अलग वाक्य है, कि माँ क्यों रूठी है दो दूसरे वाक्य से मिलकर बना है, इसलिए ये वाक्य मिश्र वाक्य होगा। मेल जोल से बड़ी शक्ति है, ये सॉरी मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें खाली स्थान काम पूरा करना चाहिए। रिक्त स्थान पर उपयुक्त मुहावरा होगा, एड़ी चोटी एक करके, आंखें खोलकर, छाती ठोककर, कांधे से कांधे मिलाकर। क्या वाक्य आपके इसकी जगह पे आ सकता है? सॉरी 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में आप लोग इसका उत्तर कमेंट में करेंगे 12 क्वेश्चन डाल के। बच्चों आप लोगों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यदि ये वीडियो अच्छी गई, अच्छा व्यूज आए और अच्छे आप लोगों ने रिस्पॉन्स रहा, तो इसके आगे की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों और अपने परिचितों के साथ में शेयर करें, ताकि आपके पास में बहुत जल्दी अच्छे अच्छे आपके लिए उपयोगी वीडियो आपके लिए आ सकें। इसका आंसर होगा मेल जोल से बड़ी सकती है, क्योंकि हमें सॉरी इसलिए हमें कांधे से कांधे मिलाकर काम पूरा करना चाहिए। कांधे से कांधा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अभिप्राय होता है? अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना, समय पर काम करने से कतराना, काम की बात न करना, अवसर पर चूक जाना। 10 सेकंड में आप लोग 13वें क्वेश्चन का भी उत्तर देंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का आशय क्या होता है? बिल्कुल सही होगा जवाब इसका, यदि आपने इसका आंसर ए दिया होगा तो। क्योंकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का होता है, आप में कोई कमजोरी है तो उसको छिपाकर दूसरे में कमी निकाला जाता है। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देखा या देगा, रेखांकित शब्द में सही पद परिचय किस विकल्प से दिया जाता है? पुरस्कार क्या चीज है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? पुरस्कार शब्द क्या चीज आपको दर्शा रहा है? आप लोग इसका उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपने इसका आंसर भाववाचक संज्ञा दिया होगा, क्योंकि पुरस्कार आपको कोई बाहरी प्रेरणा देता है, आपको प्रेरित करता है, इसलिए उसमें भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। शुद्ध वाक्य चुनिए। यह काम कौन किया, यह काम किसने करा, यह काम कौन ने किया, या यह काम किसने किया? आपको कौन सा आपको सही रूप लग रहा है या शुद्ध रूप लग रहा है? 15वां क्वेश्चन होगा, हिंदी का आपका लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में आपकी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद में आपकी गणित की वीडियो अगली वीडियो में आएगी गणित। तो आप लोग उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। उसका यदि कमेंट आपके अच्छे आएंगे और आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे, तो गणित की वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द आ जाएगी। शुद्ध वाक्य चुनना है, इसका सही होगा यह काम कौन किया, ये बिल्कुल गलत है। यह काम किसने करा, ये भी बिल्कुल गलत है। यह काम कौन ने किया, ये बुंदेलखंडी टाइप का लग रहा है। यह काम किसने किया, ये बिल्कुल सही रूप है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके 15 रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, 16, 17, 18वां क्वेश्चन इस पे आपका आधारित रहेगा। तो इसको मेरे साथ में पढ़ेंगे और 10 सेकंड के टाइमर के साथ में इसके भी आंसर्स आप कमेंट में करेंगे। इन अ विलेज, a shopkeeper used to sell his fruits at high prices, which brought him a lot of profit, but he was not happy with it because he wanted to earn more. So whenever a customer came to buy fruits from him, he cleverly reduced a weight a little. Now he was earning more money. One day his friend came
to buy some fruits from him, and he did the same. He did the same to his friend. When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion. And now you have to answer this question, which is 16 question. The shopkeeper manipulated his customer because he was greedy, ambitious, angry, a poor. Which question? Which is your answer? Please comment your answer. Uh, 16 question is this is your 16 question. Why shopkeeper manipulated his customer because he was greedy? In this passage, you find this word greedy. आपने ग्रीडी आंसर आपका होगा क्योंकि वो ग्रीडी था, इस कारण से वो कस्टमर को मैनिपुलेटेड करता था. हाउ डिड शॉपकीपर अर्न मनी? बाय सेलिंग वुड, बाय सेलिंग वेजिटेबल, बाय सेलिंग फ्रूट्स और बाय सेलिंग ग्रोसरी. विच इज योर आंसर? प्लीज कमेंट. क्या इसका सही उत्तर होगा? बाय सेलिंग वुड, बाय सेलिंग वेजिटेबल, बाय सेलिंग फ्रूट्स और बाय सेलिंग ग्रोसरी. वेरी इजी क्वेश्चन. A is correct answer. By sorry, C is correct answer. By selling fruits, shopkeeper earn money. Shopkeeper's friend grew. The shopkeeper friends grew. Merciful, sympathetic, treacherous या suspicious. कैसा उसके फ्रेंड को हो गया था वहां पे? आप बताएंगे इसका आंसर. 18 क्वेश्चन है आपका. उसको सस्पिशियस कैसे हो गया था वो उसका फ्रेंड? सॉरी, मैंने गलती से इसका आंसर ही बता दिया. सस्पिशियस मतलब उसको शक हो गया था, इस कारण से डी योर करेक्ट आंसर. नाउ कम टू 19 क्वेश्चन. 19 question which is depend on this passage. Answer the following question by choosing the most appropriate option to complete the paragraph by filling in the blanks. आपको you have to fill in the blanks which is counting 19, 20 और 21. इसकी जगह पे आपको और 22 चार क्वेश्चन आपको इस पे आधारित है. आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द या फिर वर्ड यहाँ पे सेट होगा, उसके आधार पे आपका वो आंसर होगा. आप मेरे साथ में इसको पढ़ेंगे. गुलिवर फाउंड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल वर नो बेटर देन थिन थ्रेड्स एंड द मेटल बार्स वर लाइक नाइटिंग नीडल्स. ही मेड सम स्ट्रॉन्ग केबल्स बाय खालिस्तान, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, बाय multiply 2 or 3 metals bar together. Sorry, by multiple cables together. यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा? ए आपको बताना है. He made some strong cables by multiple cable together. He also made some hooks by bending 2 or 3 metals bar together. He यहाँ पे आपका एक वर्ड आएगा यहाँ पे इनमें से then, when, so, but. He tied the hooks at the end of cable and bent to shore with them. Before getting into the sea, Gulliver did not forget to put, यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन है, put his goggles to protect his eyes. Gulliver then waded through the sea water. 22 question. Water was reaching only up to his chest. आपको बताना 19 में क्या आएगा? He made some strong cables by 19 क्वेश्चन यहाँ पे ट्विस्ट और यहाँ पे ट्विस्टेड लिखा है. ट्विस्टिंग और ट्विस्ट आपका क्या आएगा? ट्विस्टेड है. बताएं इसका आंसर. 19 क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय है. इसका आंसर आप लोग बताएंगे. 19वां का क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा? बाय ट्विस्टेड, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट्स मल्टीपल केबल्स टुगेदर. जी हाँ बच्चों, योर आंसर इज ट्विस्टिंग. इफ यू आर आंसरिंग ट्विस्टिंग देन योर आंसर इज करेक्ट. नाउ कम टू 20 question. He also made some hooks by bending 2-3 metals bar together. He यहाँ पे आपको fill in the blanks है. Tied the hooks at the end of cable and bent to shore with them.
यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा? देन, व्हेन, सो, व्हाट। 10 सेकेंड का टाइम है। He then tied the hook. He then tied the hook. So what? Which is your correct answer? Please give an answer. यहाँ पे करेक्ट आंसर देन आएगा। He then tied the hooks at the end of cables and bent to shore with them. Then is correct answer. Now come to 21 question. 21 sentence is there. Gulliver did not forget to put fill in the blanks his goggles to protect his eyes. Out, in, off और on क्या आएगा? Put on, put out, put off, put in। बताएं। This is your 21st question, which is a 21 is correct answer in 21 question. Your sentence is Gulliver did not forget to put on his goggles to protect his eyes. Now come to 22 question. Gulliver then waded through the sea water. Who, which, how, while was reaching only up to chest. Question is 22 and please give in comment section. क्या आएगा इसका आंसर? हु, विच, हाउ, वाइल। आपका विच आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि गुलिवर व्हेन डिवाइडेड थ्रू द सी वाटर विच वाज रीचिंग ओनली अप टू हिज चेस्ट। इसके बाद आपके 23, 24 और 25 क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करना है। वो यहाँ से रिलेटेड नहीं है, आपके अलग से ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। इसके भी आप लोग आंसर देंगे। इसके आंसर देंगे आप। 23 क्वेश्चन है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच इज करेक्टली चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। होम डिड यू इनवाइट, आपका एक्टिव वॉइस दिया है होम डिड यू इनवाइट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? होम वॉज इनवाइटेड बाय यू। हु कुड बी इनवाइटेड बाय यू, हु वॉज इनवाइटेड बाय यू, whom could you invited by you। बताओ आपका आंसर क्या होगा? 23 का पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में आपका दिया हुआ है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से आपका इसका आंसर बताना है। 23 में आप लोग जरूर इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा यदि आपने सी लगाया, हु वॉज इनवाइटेड बाय यू। द वर्ड which is opposite to meaning to mercilessly mercilessly is tutorious, crudely, kindly, heartlessly। बताएं इसका आंसर क्या होता है? mercilessly का मीनिंग क्या होता है आपका? इसका आंसर बताना है। 24 क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर आपका क्या आता है वो आप बताएं। बिल्कुल आपको वर्ड मीनिंग बहुत सारे याद होने चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे बच्चों को कॉम्पीट करने वाले हैं वहां पे नवोदय में जाके जो कि 3 साल पहले से आपके नवोदय में पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण आपका पेपर भी अच्छा आता है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, काइंडली होता है। चूज द वर्ड सिमिलर टू मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन ही नहीं है यहाँ पे। इट विल बी हार्ड फॉर अस टू रिकॉप द लॉस। बताएं यहाँ पे रिकॉप विच इज अंडरलाइन। रिकॉप द लॉस, रिकॉप का मतलब क्या होता है? कट, रिटेन, स्प्रेड और रिकवर। आपको बताएं। 10 सेकंड का समय है। 25th क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और मोर आएंगे, आपके 5 क्वेश्चन और आएंगे। उसके बाद में आप लोग कमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैथ्स की वीडियो आपकी कितने जल्दी आएगी। बहुत जल्द इसका प्रयास करेंगे, आपका जल्दी कमेंट करेंगे तो कल ही आ जाएगी या परसों आ जाएगी, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसका आपको आंसर बिल्कुल सही होगा यदि आपने स्प्रेड लगा होगा तो। इट विल बी हार्ड फॉर अस टू स्प्रेड द लॉस which is spread your answer recover the similar meaning to the underlined word sorry sorry, the answer is correct. The answer is correct. Recover is your correct answer. Sorry, it will be hard to us for us to recover the loss. Recover is correct answer. Now come to 26 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको खालिस्तान फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर बताना है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स 7
Paralympians ran on the 100-meter race, but they were all declared winner. 7 खाली स्थान आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा आएगा? None of the 7, either of the 7, either of the 7, some of the 7। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा none of the 7 Paralympians ran on the 100-meter race, but they were all declared winner. Now come 27 question. He realized that he could not buy the jacket this month because he had very, यहाँ पे आपको खालिस्तान है, he had very money left after meeting all expenses. He had very few monies left, little money, lesser money, or some money. Which is your correct answer? Please write in comment section. बिल्कुल करेक्ट होगा यदि आपने इसका करेक्ट आंसर 27 का बी लगाया होगा तो ही हैड वेरी लिटिल मनी लेफ्ट आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस। नाउ कम टू 28 क्वेश्चन। द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका इज द, आपको यहाँ पर खालिस्तान बताना, रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गर रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, अ लॉन्ग रिवर, मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? विच इज योर 28 क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा, आपने यदि लॉन्गेस्ट लगाया होगा तो द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाउ कम टू 29 क्वेश्चन। 10 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव द बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको बताना है कौन सा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताता है। एल Alan said, Alan said, after hearing the sad story of laundryman, I quickly got up and walked back home. Which is your correct answer? Alan said to me that after hearing the laundryman's sad story, I quickly got up and walked back home. बी ऑप्शन में है। एलन एलन said that after hearing the laundryman's sad story, he quickly got up and walked back home. Lance are saying to me that after hearing the laundryman's sad story, he quickly got up and walked back home. Alan said that hearing the laundryman's sad story, I quickly got up and walked back home. Which is your indirect speech? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 29 क्वेश्चन है आपका। आप लोग इसको थोड़ा समझ लें, 20 सेकंड का समय ले लें। अच्छा क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट स्पीच आपको आनी चाहिए बेटा, अच्छी इंग्लिश आती है। इंग्लिश पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा आपको। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोग उन बच्चों को कंपटीशन देने वाले हैं या फिर उनके साथ में पढ़ने वाले जो कि 3 साल पहले से नवोदय में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी इंग्लिश और हर एक सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा बी आंसर। यदि आपने इसका आंसर दिया होगा तो Alan said that after hearing the laundryman's sad story, he quickly got up and walked back home. आपको जो भी टॉपिक कठिन या फिर अच्छा लगता है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं। यदि एक से ज्यादा या 2 3 4 5 कमेंट आते हैं तो मैं उसको कवर भी करने की ट्राई करूंगा आपके लिए। बस तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पे ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोचिंग का नाम जेएनसी है, तो आप लोग जरूर इसका फायदा उठा लें। आपको नवोदय में जाना है तो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग जिसमें नवोदय आता है तो आप के लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स अच्छा दें तो आप लोगों के लिए आज के बाद तुरंत के तुरंत बाद आपको मैथ्स का वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दें। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है, इसके बाद में आपका मैथ्स के क्वेश्चन तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे आपको। यदि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो कल या शाम तक ही मिल जाएंगे। यदि आप लोग आज ही रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो कल आपको 100% मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु
कैन बी इजीली लेड टू बिलीव इन समथिंग। आपको बताना है इसको कौन से वर्ड में, इसका मतलब क्या हो सकता है। वन हु कैन इजीली लेड टू बिलीव इन समथिंग, उसको क्या बोला जाता है, इंडिलेबल, इनक्रेडिबल, गुलीबल या इनविंसिबल। क्या इसका मतलब होता है, आपको इसका मतलब बताना है कि जो आराम से किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज पे विश्वास करता है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनडिलीबल, इनक्रेडिबल, गुलीबल या इनविंसिबल। इसका करेक्ट आंसर होता है गुलीबल होता है, जिसको आप लोग आराम से आप विश्वास कर लेते किसी भी चीज पे, उसको ग्लूअल बोला जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से, मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो कि 31 से 65 तक आते हैं, और 65 से 100 तक आपके आते हैं सामान्य विज्ञान के, उसको भी एक पार्ट में लाया जाएगा। आपको 3 पार्ट में आपकी वीडियो आएगी और 3 ही पार्ट में आपका गेस्ट पेपर आएगा। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में बहुत आसानी से मिल सके। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग को आप देख रहे थे, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चैनल को बेल आइकॉन भी दबा लें। और हमारे बच्चों टेलीग्राम और फेसबुक चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट बहुत जल्दी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।